दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ मार्केट से 600 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है, यानी कि आईपीओ के डेट अनाउंस हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस कंपनी का आईपीओ आने वाला है और आईपीओ कब आने वाला है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो जिस आईपीओ के बारे में बात की जा रही है, ये आईपीओ है इको मोबिलिटी का आईपीओ। आईपीओ 28 अगस्त से ओपन होने वाला है और ये 30 अगस्त को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर रहने वाला है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस ₹334 रहेगा। आईपीओ में 44 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 601.20 करोड़ का है और पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए इस आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ में अगर लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 44 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट ₹14,696 रहेगा। तो अगर आईपीओ में आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप 1 लॉट से लेकर 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आप 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप रिटेल पोर्शन में आते हैं। लेकिन अगर आप 2 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि अगर आप 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आप स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में आते हैं और इसमें आप 2 लाख से लेकर 10 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि 14 लॉट से लेकर 68 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप आईपीओ में 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप एचएनआईज पोर्शन में आते हैं। तो इसमें आप 69 लॉट या इससे ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस आईपीओ में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 97.75% है और आईपीओ मार्केट में लिस्ट होने के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग 67.75% हो जाएगी। अब अगर इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी काफ़ी पुरानी है। 1996 में ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी का नाम है इकोस मोबिलिटी एंड हॉस्पिटलिटी लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है ये सॉफ्टवेयर कार रेंटल और एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ऑफर करती है, यानी कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों में उनके एम्प्लॉयज़ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ड्राइवर के साथ ही कार होते हैं, यानी कि रेंटल कार होते हैं जो उनके एम्प्लॉयज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं। तो ये कंपनी कॉर्पोरेट क्लाइंट के साथ ही फॉर्चून 500 कंपनीज को अपने सर्विसेज देती है। 31 मार्च 2024 तक ये कंपनी इंडिया के 109 सिटीज़ के अंदर काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी खुद के अपने व्हीकल्स और वेंडर यूज़ करती है जिनके थ्रू कंपनी अपने सर्विसेज ऑफर करती है। तो कंपनी इंडिया के 21 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज के अंदर अपने सर्विसेज दे रही है। तो फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी 1100 से भी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस को अपने सर्विसेज दे चुकी है और अभी ये कंपनी दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई और बेंगलुरु में सेल्फ ड्रिवन कार सर्विसेज भी ऑफर कर रही है। तो इस कंपनी के अगर क्लाइंट लिस्ट को देखें तो क्लाइंट लिस्ट में कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम देखने को मिल रहा है। तो इसमें आपको इंडिगो, HCL, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, यानी कि कई सारे बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को मिल जाती हैं। तो कंपनी का क्लाइंट बेस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है और कंपनी के ओवरऑल बिजनेस को भी देखें तो कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी शानदार है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर आपको 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। तो कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 151 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में 425 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में 568 करोड़ हो गया है, यानी कि रेवेन्यू के अंदर शानदार उछाल देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट 9 से 10 करोड़ के अराउंड है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 43 साढ़े 43 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 62 साढ़े 62 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है, यानी कि प्रॉफिट के अंदर भी देखें तो ईयर ऑन ईयर काफ़ी शानदार जंप देखने को मिला है। कंपनी का नेटवर्थ कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है और अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है और पिछले साल के मुकाबले कंपनी का कर्ज काफ़ी कम हुआ है और कंपनी के ऊपर अभी 21 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा नहीं है क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है और कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी बना रही है। तो कंपनी कभी भी अपनी डेट को पूरी तरह से ख़त्म कर सकती है। तो कंपनी का फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। ROE 42.75 का है तो ROE काफ़ी अट्रैक्टिव है। ROC 42.88 का है तो ROC भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.12 का है तो डेट बहुत कम है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये भी 42.75 का है तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और पैट मार्जिन भी 11 का है तो पैट मार्जिन भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। वैसे इस आईपीओ के पी मल्टीपल को देखें
तो इसका पी मल्टीपल 32.05 का है। तो आईपीओ आपको सस्ते प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ ऑफर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आ रहा है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये जो आईपीओ है पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है। तो इसका मतलब है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा पैसा कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास जाने वाला है। कंपनी को इस आईपीओ से 1 रुपये का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। के शेड्यूल की बात करें तो आईपीओ 28 अगस्त यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और ये 30 अगस्त यानी कि फ्राइडे को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 2 सितंबर होने वाला है। रिफंड डेट 3 सितंबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 3 सितंबर होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 4 सितंबर को होगी। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। वैसे आईपीओ को ओपन होने में भी समय है, तो हो सकता है कि आगे इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन होते हुए देखने को मिले। तो जैसे इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन होता है या इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।